अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नसीम मंजरी साहिब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती नसीम मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती नसीम मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। आज जो इंसान बहुत इंतजाम करते हैं, बहुत इंतजाम, कहाँ के लिए? कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, प्रोग्राम में जाना हो, बहुत इंतजाम करते हैं, लेकिन कब्र का इंतजाम कोई नहीं करता। सोचो जरा कि हमें मरना जरूर है, हर इंसान को मरना है। जिसने गोद देखी है वो गोद भी देखेगा। जब इंसान कहीं जाता है, एक दिन के लिए जाए तो हर चीज का इंतजाम कर लेता, ठंड का मौसम हो तब भी और गर्मी का मौसम हो तब भी, लेकिन कब्र का इंतजाम कोई नहीं करता। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बेशक पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जी बेशक। कि जिसने जिंदगी और मौत पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में से किसका काम ज्यादा अच्छा है। नाम के लिए नहीं जिक्र किया इस आयत में, काम के लिए जिक्र किया। मैदान क़यामत के दिन, मैदान महशर में आपका काम देखा जाएगा, काम क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदाई दस्तूर है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना जरूर है, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या जवान, चाहे बूढ़ा हो, हर इंसान को इस दुनिया से जाना जरूर है। जी
मेरे रब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। हर जान, कोई जान ऐसी नहीं जो किसी जगह छिप कर बैठ जाए। इसके ताल्लुक से भी रब ने कुरान में फरमाया है, कहीं नहीं बैठ सकता। मौत आपको किसी भी जगह नहीं छोड़ेगी। रब ताला ने दूसरी जगह कुरान में इरशाद फरमाया, पारा नंबर 5, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी हो तुम्हें मौत आ लेगी, अगरचे मजबूत किलों में क्यों ना हो। आप ये सोचते हो कि हम किसी जगह छिप कर बैठ जाएं, हमें मौत का फरिश्ता वहां नहीं ढूंढ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। रब ताला ने मौत के फरिश्ते को इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत अता की है कि नहीं मालूम एक सेकंड में कितने इंसानों की रूह को कब्ज करता है। अभी आपने सुना होगा कि चंद सेकंड पहले सुना का फला की मौत हो गई, फिर चंद सेकंड बाद फिर सुनते हो कि फला जगह इंसान की फिर मौत हो गई। तो अब देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि रब ताला ने कितनी ताकत इस्राईल अलैहिस्सलाम को दी है। अब आप खुद सोचिए कि हमें कब्र में जाना है तो कब्र की तैयारी भी करनी है, कब्र की तैयारी भी करनी है, अल्लाह के फरीजों को वक्त पर अदा भी करना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद की जानिब से तशरीफ ले जा रहे थे। मेरे नबी ने एक ऐसी जमात को देखा जो हंस कर बात कर रहे थे। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जो मैं जानता हूँ अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम कम हो सो ज्यादा रहोगे। मेरे रब ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद में, फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। ए नबी, अपने गुलामों से फरमा दीजिए ये हंसा कम करें और रोया ज्यादा करें। जी बेशक। रोने के लिए आप तो उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी को और नबियों ने भी रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तू हमें इस नबी की उम्मत में पैदा कर देता। वो नबी जिसके सदक़े पूरी कायनात बनी, पूरी दुनिया बनी, 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की, लेकिन वो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किया। जी बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह की बारगाह में कोई इंसान झुकता है और उसकी इबादत करते वक्त उसके आंसू आ जाएं, रब को याद करते वक्त उसके आंसू आ जाएं, तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत बहुत अच्छी सच्ची मोहब्बत है। हर इंसान के आंसू नहीं आते। जब प्यारे आका करीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पैदा हुए तब वो रोते रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम रोते रहे, याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे, यूनुस अलैहिस्सलाम भी रोते रहे, लेकिन किसके लिए? वो खुद अपने लिए रोए, अपने लिए। लेकिन जिस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे वो अपने लिए नहीं, किसके लिए? इस गुनाहगार उम्मत के लिए। मक्के में है तब भी रोते हैं, मदीने में है तब भी रोते हैं, दूर पहाड़ियों पे जा जा कर रोते हैं, किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। जब मेरे नबी पैदा हुए तो मेरे नबी के लबहले और मुंह से जुमले निकले, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, उम्मत की खातिर। जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए, वहां से वापस हुए तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने मालूम किया, अर्ज किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रब का दीदार करने के लिए गए थे, आपने रब का दीदार किया तो रब ने आपको तोहफे में क्या अता किया? जी। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप ये मालूम करते हो कि मुझे रब ने क्या अता किया?
मुझे रब ने 50 वक्त की नमाज अता की। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। मेरे नबी ने रब का दीदार किया तो मेरे नबी की मेराज, और जब मेरे नबी का उम्मती नमाज अदा करता है तो मेरे नबी के उम्मती की मेराज। जी उम्मती के खातिर नबी 9 बार गए रब की बारगाह में। कितनी बार? 9 बार। और रब का दीदार करने के लिए, नाराज करने के लिए कितनी मरतबा गए? सिर्फ एक बार। अब क्यों गए 9 बार? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार किया, रब से मुलाकात की। वापस चले आए तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात होती है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आप रब की बारगाह में गए थे, आपको रब ने क्या अता किया? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप ये पूछते हो रब ने क्या अता किया? मेरे रब ने मुझे 50 वक्त की नमाज अता की है। मेरे रब ने मुझे नमाज 50 वक्त की तोहफे में अता की, और जब मेरी उम्मत नमाज अदा करेगी तो मेरी उम्मत की मेराज है। हजरत मूसा ने फिर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, इतना बोझ नहीं उठा सकती, आप वापस जाइए रब की बारगाह में, नमाजों की तादाद को कम करा लाइए। जी बेशक। जब मेरे नबी फिर वापस चले गए और रब की बारगाह में अर्ज की, ए रब करीम, मेरी उम्मत बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, इतनी नमाजें अदा नहीं कर सकती, कुछ नमाजों की तादाद कम कर दीजिए। तब मेरे रब ने 5 वक्त की नमाज माफ की। इसी तरह 9 मरतबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में गए और 45 वक्त की नमाज को माफ करा लाए। 5 वक्त की नमाज बाकी रह गई और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी, अपनी उम्मत से कह दो जो मोहब्बत के साथ शरीयत मुताहरा के मुताबिक आपकी सुन्नतों पर अमल करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करेगा, उसे सवाब 50 का ही दिया जाएगा। जी बेशक बेशक, उसे सवाब 50 का ही दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहरबानी की उम्मत की खातिर, और लेकिन ये उम्मत एक वक्त की नमाज अदा करके प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाती। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या कहा? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जब आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो आपको नमाज पढ़नी चाहिए। आप कुर्बानी करते लेकिन मालिक निसाब पर वाजिब है, हज करते मालिक निसाब पर फर्ज है, जी ज़कात देते मालिक निसाब पर फर्ज है, लेकिन नमाज एक वो फरीजा है कि मालिक निसाब पर नहीं, बल्कि हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर नमाज फर्ज है। जी इसमें माल की कोई शर्त नहीं है, शर्त है मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, ये शर्त है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैठे सब है ना, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि नमाज पढ़ा करो। नमाज एक वो फरीजा है कि रब ने कुरान में फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जना कितनी जगह रब ने कुरान में नमाज के ताल्लुक से फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है, लेकिन कब रोकेगी? जब इंसान शरीयत मुताहरा के मुताबिक नमाज अदा करे, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए नमाज अदा करे। ऐसा नहीं है कि मस्जिद में गए, 4 बातें इमाम की तलाश की, कौवे की तरह ठोंगा मारी, वापस निकल आए, ये कोई नमाज नहीं है। नमाज तो वो है कि जब इंसान नमाज में खड़ा हो तो उसे ये एहसास न हो कि मेरे आगे से या मेरे पीछे से कौन गुजरा है, उसे ये पता न चले वो कौन सा इंसान था, उसे जानता तक नहीं। नमाज पढ़ा करो तो अपनी नजर वहां रखा करो जहां पेशानी सजदे में जाती है। जी बेशक। जब इंसान से रब नाराज होता है तो उसका रिज्क नहीं छीनता,
सूरज से नहीं कहता कि इसके आंगन में मत चमकना, सितारों से नहीं कहता कि रब क्या इसके आंगन में रोशनी मत करना, बल्कि जब रब नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेती। जी ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क नहीं दे, आपकी रिश्तेदारी खत्म कर दे, इतना है कि जब रब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक अपने बंदे से छीन लेता है। जी उसे इस लायक नहीं छोड़ता कि वो मेरी बारगाह में आए और नमाज अदा करे। एक बादशाह अपने वजीर को लेकर मस्जिद की जानिब से गुजर हुआ, दोनों मुसलमान थे। तो वजीर ने कहा, बादशाह नमाज का टाइम है, नमाज अदा कर लो। बोले ठीक है, आप नमाज पढ़िए, मैं तुम्हें बाहर खड़ा था। तो वो भी मुसलमान, पढ़ सकता था नहीं नमाज, लेकिन रब उससे नाराज था। वो नमाज पढ़ने के लिए सारे नमाजी बाहर आए। नमाज अदा करने के बाद उसने उन नमाजियों से मालूम किया कि आप इतने टाइम से नमाज पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हमारा एक गुलाम है अंदर, वो अभी तक नमाज अदा करके नहीं आया। उसने आवाज दी अपने गुलाम को कि बाहर आओ, नमाज नहीं हुई अभी तक। तो अंदर से आवाज आती है कि जिस रब ने तुझे अंदर आने की इजाजत नहीं दी, वो मुझे मस्जिद से बाहर जाने नहीं देता। वही रब है कि तुझे अंदर नहीं आने देता, मेरा भी वही रब है जो कि मुझे अपने सामने से बाहर नहीं जाने देता। जी बेशक। जब इंसान से रब नाराज होता है तो उसके सजदों की तौफीक छीन ली जाती है। ऐसा नहीं कि उसकी रिज्क बंद कर दिया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मरना हर इंसान को है, मौत की तैयारी करनी चाहिए। एक मर्तबा हजरत अली का कब्रिस्तान की जानिब से गुजर हुआ तो हजरत अली ने आवाज दी, ए कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है। तो एक कब्र से आवाज आई, ए हजरत अली हमारी हड्डियों का सुरमा बन चुका है, हमारे गोश्त को मांस को कीड़े मकोड़े खा गए, कफन का तार तार हो गया, रेजा रेजा हो गया। तो हजरत अली ने कहा कि जिन लोगों से आप दुनिया में दोस्ती करते थे उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं, जिनसे आप दोस्ती करते थे उन्होंने नई दोस्ती कर ली, जहां आप बैठते थे वहां और लोग बैठने लगे, आपकी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, आप जिन लोगों के साथ दुनिया में मशगूल रहते थे आज वो तुम्हारे नहीं है। दुनिया में रहने के बाद सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। कोई टाइम वो था क्या किसी दूसरे से मशवरा लिए बगैर काम किया, अच्छा नहीं था वो। और आज वो दौर है किसी से मशवरा लेकर काम किया तो वो अच्छा नहीं। इंसान डरता है कि दुनिया में रहने के बाद हर इंसान से मालूम किया जाए कौन सा काम किस तरह किया जाए, सही सलामत राह नहीं देगा आपको। ये सोचेगा कि किसी सूरज से डूब जाए। आप सोचेंगे यार मैंने कहना नहीं माना तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मैं बताऊं आपको, बस इतना ही कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना ही कहेंगे, बस ज्यादा नहीं कहेंगे। ज्यादा करीबी आपके है, बहुत ज्यादा करीबी है, रिश्तेदार है, ज्यादा मोहब्बत रखता तो इतनी और कह देगा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। उसके बाद में फोन करके पूछता दसवां कब है, ये मालूम नहीं कि दसमत दफन 5 दिन किया, 10 दिन भी याद आ जाते। आप याद करते हो कि हमारा करीबी आदमी है, 10वें को फोन करके पूछता कभी भाईजान का 10वां आ गया होगा, कब वफात था। यही हाल है ना, किसी को पर इत्मीनान मत करो। एक रब की जात वो जात है कि रब ने कुरान में फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। सारी दुनिया उसी की उम्मीद से चल रही है, देने वाली जात मेरे रब की जात है। आज तुम मांगने चले जाओ कहीं, 1 रुपए के लिए दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, उसमें भी 36 बातें सुनाने के बाद वो 1 रुपया देता। लेकिन मेरे रब की बारगाह वो बारगाह है, बस 2-4 मिनट और बोलूंगा, टाइम हो चुका है। मेरे रब की बारगाह वो बारगाह है कि 50 मरतबा भी अगर रब की बारगाह में रोगे तो जिल्लत नहीं इज्जत मिलेगी। इंसान के सामने रोना शुरू कर दो, वो भी जलील बनाएगा, जितने लोग देखेंगे वो भी जलील बनाएंगे।
लेकिन मेरे रब की बारगाह में जब तुम रोगे गिड़गिड़ाओगे मेरे रब से मांगोगे तो देखने वाले भी इज्जत देंगे और मेरा रब भी इतनी इज्जत देगा कि आपसे संभाली ना जाए। जी बेशक हक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। रब के आगे हाथ फैलाओ, रब से मांगिए, इंसान से नहीं। इंसान के मांगने से सिर्फ जरूरत पूरी हुई, 2-4 मिनट के लिए वो आपकी हमदर्दी कर सकता, लेकिन मेरा रब जब अता करता नहीं तो इतनी अता करता। वो मिसाल नहीं सुनी है कि जब रब देता तो छप्पर फाड़ के और जब लेता तो लेंटर फाड़ के ले ले मेरा रब, है नहीं वो मिसाल। अब वही मिसाल आप जहन में रखें, कभी भी इंसान के आगे हमदर्दी बतौर भाई समझने के नाते और मांगे आप तो आप कर सकते हैं, वरना तो रब के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और नमाज की पाबंदी करें। मेरे बोलने को आपके सुनने को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों को लगाने की जरूरत क्या है? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।